हेलो दोस्तों, छान बैटरी की क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं यशोदा और आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, कल हम वर्णमाला पे बात किए थे और आज हम उसी के आगे चलेंगे। वर्णमाला वर्णमाला में वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाता है। भाषा 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 से बनी है। विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है, जिसका अर्थ है विचारों का आदान प्रदान भाषा। और वर्ण को दो भागों में हम डिवाइड कर रहे थे, स्वर अथवा व्यंजन। स्वर अथवा व्यंजन। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं अथवा व्यंजन व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन 41। आज हम उसी को देखेंगे, काउंटिंग करेंगे। और कल काउंटिंग हुआ था और फिर से हम पुनः एक बार रिवाइज करेंगे। स्वर स्वर मूल रूप से 4 होते हैं। मूल रूप से 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। स्वर मूल रूप से 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। इसको हम कल देखे थे। और स्वर को उच्चारण के स्थान पे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। स्वर को उच्चारण के स्थान से हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम समय निकले, ह्रस्व स्वर कहलाता है। ह्रस्व स्वर जिनको उच्चारित करने पर कम समय में वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्लुत स्वर। इनका प्रयोग अब प्लुत हो गया है। जैसे इनको बोलने में अधिक समय, दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है और प्लुप्त स्वर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे राम, ओम, प्लुप्त स्वर होते हैं। अब हम आइए आगे। मुख के आधार पे जिह्वा के प्रयोग के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्रस्वर। दूसरा मध्य स्वर। तीसरा पश्च स्वर। अग्रस्वर, पश्च
अग्रस्वर जो जीभ का आगे का भाग है, जिसके जीभ के अग्रभाग से जो उच्चारण होते हैं उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे जीभ का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग के उच्चारण पे होने वाले शब्द अग्रभाग कहलाते हैं। जैसे ई, ए, ए आपका अग्रस्वर हो गए। और मध्य स्वर, मध्य स्वर अ, मध्य स्वर अ होता है। और पश्च स्वर, पश्च स्वर आपका होता है आ, उ, ओ, पश्च स्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ, उ, ओ, पश्च स्वर कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। इसे हम मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क वर्ग से, क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक। आगत व्यंजन ज, फ, अंतस्थ य, र, ल, व, ऊष्म स, ख, स, ह। संयुक्त, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। स्र। अब संयुक्त व्यंजन को प्लस स से बराबर छ, तो प्लस रस त्र, ज प्लस या से ज्ञ बराबर ज्ञ, स प्लस र बराबर स्र। ये संयुक्त व्यंजन हो गए। और क वर्ग से प वर्ग से उच्चारित होने के स्थान पे कैसे देखो हम याद करने का ट्रिक। क वर्ग कंठ, कंठ, क वर्ग कंठ से, च वर्ग
तालु से ट वर्ग, ट वर्ग, मूर्धा से त वर्ग, त वर्ग, दंत से प वर्ग, ओष्ठ से। इसको हम याद कैसे करेंगे? क, पहला अक्षर लेंगे क, त, मु, द, ओ। कदमुदो हमारा सात ट्रिक हो गया। क, त, मु, द, ओ। कदमुदो, क से कंठ, त से ताल, मु से मूर्धा, द से दंत, ओ से ओष्ठ। यह हमारा क वर्ग से प वर्ग तक हो गया। और प्लस दो ड और ढ होते हैं और दो आगत व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ, 4 संयुक्त और 4 उष्म व्यंजन होते हैं। कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते, स्वर कुल, वर्ण कुल 52 होते हैं। अब आइए हम प्राणत्व के आधार पर स्वर, प्राणत्व के आधार पर प्राणत्व होता क्या है? प्राणत्व यानी हवा का निकलना प्राणत्व। प्राण, सभी स्वर, प्राणत्व 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर स्वर, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। और घोष के आधार पे, घोष अघोष के आधार पे, सघोष, अघोष, घोष अघोष के आधार पे सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष सभी स्वर सघोष होते हैं। अब हम आइए प्राणत्व के आधार पे व्यंजन का एनालिसिस करते हैं। प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिसको उच्चारित करते समय कम वायु निकले, महाप्राण जिसको उच्चारित करते समय अधिक वायु निकले। उच्चारित करते समय कम वायु निकले, कम वायु निकले, इसमें अधिक वायु निकले, महाप्राण कहते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग,
च छ ज झ य ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म। अब अल्पप्राण क वर्ग से प वर्ग। अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा। पहला या तीसरा या पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण और दूसरा या चौथा महाप्राण। दूसरा या चौथा महाप्राण होते हैं। यानी इसमें आपको बोलेंगे ख आपका ख बोलने पे अधिक समय लगता है और क बोलने पे कम समय, इसलिए यह अल्पप्राण होगा और ख महाप्राण। ग अल्पप्राण, घ महाप्राण, अंग अल्पप्राण। ऐसे इसमें भी होगा, च अल्पप्राण होगा, छ महाप्राण होगा। इस प्रकार हम इसको देख लिए। अब आते हैं अघोष और सघोष। अब हम आइए घोष के आधार पे देखते हैं। घोष दो प्रकार के होते हैं, अघोष सघोष। और घोष अघोष जिनमें कंपन न हो अघोष कहलाता है। जिनमें कंपन न हो अघोष। जिनको उच्चारण करते समय कंपन न हो अघोष कहलाता है। और सघोष जिनको उच्चारित करते समय कंपन हो सघोष कहलाता है। अब क वर्ग और क से प वर्ग तक पहला दूसरा क वर्ग से प वर्ग तक पहला दूसरा सभी अघोष होते हैं। पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा। क वर्ग से प वर्ग तक तीसरा चौथा पांचवा सभी सघोष होते हैं। सभी सघोष होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन य र ल व। अंतस्थ व्यंजन य र ल व ये सभी सघोष होते हैं। और ऊष्म व्यंजन स ख स अघोष होते हैं। इसमें ह भी होगा, ह सघोष होगा, स घो स। अब इस प्रकार हम यहीं से अपने टॉपिक को आज खत्म करेंगे। इस पे एक क्लास और रहेगा जो कि हम कल इस पे वर्णमाला पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। और हमारा ये चैनल नया है, इसे जितना से जितना शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। जय हिंद।